हेलो दोस्तों, मैं राहुल राजपूत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट हमारे बॉडी के, जैसे कि हाथ पैर, जितने अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उन सबको चलाने के लिए जैसे बॉडी के अंदर आत्मा का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना उतना ही जरूरी है। कंप्यूटर को चलाना, नेटवर्क को चलाना, ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए उतना का उतना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अलग अलग चीजें पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग काम क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं। इस सारी की सारी चीजें आज हम कंप्यूटर साइंस के इस ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि अपने पास कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा होता है। जैसे कि अपने पास प्रिंटर है, इंटरनेट है। जब हम कोई भी कमांड प्रिंटर के लिए डालेंगे तो अपने पास उस कंप्यूटर के पास जो अपन कमांड डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, अपने पास कोई भी लैंग्वेज नहीं है, अपने को कुछ भी नहीं पता है कि प्रिंटर क्या समझता है, हमारी भाषा नहीं समझ पाता है। इसलिए इस सिस्टम का इसके साथ आपस में जो इंटरेक्शन है, देसी भाषा में ये बोलूं कि यूजर का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अलग अलग तरीके से एक बार देखने की कोशिश करो। जैसे कि अपने यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन का कोई भी कमांड डाला, जैसे आपने कोई प्रिंटर की कमांड डाली है या आपने कोई आउटपुट की कमांड डाली है, तो मॉनिटर के अंदर शो करेगा। लेकिन इस एप्लीकेशन से इस प्रिंटर तक, इसके बीच में जो इकाई काम कर रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रही है। इन दोनों को इंटरेक्शन का जो काम कर रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम कर रहा है। दूसरी भाषा में ये बोलूं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसलिए आप देख रहे होंगे, क्योंकि अपने को डायरेक्ट किसी भी तरीके से न तो लैंग्वेज पता है प्रिंटर को कैसे समझाना है, रैम को कैसे समझाना है, कीबोर्ड को कैसे समझाना है, अपन डायरेक्ट इनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो उसी के लिए अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम आता है। जब भी कोई कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो बूटिंग होती है, जो कंप्यूटर में सिस्टम जो एक्टिवेट होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक्टिवेट होता है, जो कि आगे अदर डिवाइसेस को वो और ऑन करने का काम करता है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को, हार्डवेयर को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, मेमोरी एलोकेशंस को मैनेज करता है। इन सारी चीजों को अपन डिटेल बाय वन सबको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। अपन क्या करते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग द यूजर इंटरफेस, यूजर का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन हो गया। रनिंग एप्लीकेशन, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन है, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एडोब हो गया, उन सबको ऑपरेट करने का काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम हो गया। सपोर्ट फॉर बिल्ड इन यूटिलिटी प्रोग्राम, अलग अलग तरीके से जो अंदर साइड प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन होती है, उनको भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। इसी भाषा में बोलूं, जो कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट रन नहीं होती है, वो इसी को एक प्लेटफॉर्म देता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर वो एप्लीकेशन रन कर पाए। कंट्रोल टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच है, उन सब का कंट्रोलिंग का काम भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। अब अपन पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला पढ़ेंगे अपन प्रोसेस मैनेजमेंट। देखो दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरीके से आपने कमांड डाली है, अलग अलग तरीके से बहुत सारे पोस्ट आप प्रोसेस डाल रहे हो। जैसे आपने डाउनलोडिंग का ऑप्शन डाल दिया, आपने म्यूजिक का ऑप्शन डाल दिया, तो कौन सा अलग अलग तरीके से उसको मेमोरी एलोकेट करेगा, अलग अलग तरीके से प्रोसेस को रन करने की कोशिश करेगा, तो वो सारे के सारे काम किसका काम होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होगा। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का काम यहाँ पे क्या है, जो जो आपने अलग अलग तरीके से जो प्रोसेस दिए, हर एक प्रोसेस अपने आप में एक मेमोरी को एलोकेट करेगा, तो वो उस मेमोरी एलोकेशन का काम भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जैसे कोई आपने फाइल डाउनलोड की है या फाइल सेव की है, उस फाइल का नाम, यदि अब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो मेमोरी जो खाली होगी है उसको वापस से री एलोकेट करना किसी और प्रोसेस के लिए, ये सारा का सारा काम किसका होगा, मेमोरी मैनेजमेंट का काम हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो गया। उसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने प्रिंटर पे आपने दो चार एक साथ ही कमांड डाल दी, ये भी प्रिंट करना, ये भी प्रिंट करना, ये भी प्रिंट करना, तो इससे जो सीक्वेंस है, यहाँ पे एक तरह से सीपीयू अपनी शेड्यूलिंग करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से प्रोसेस को
अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट करेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी आपके साथ अटैच है वो सबको अलग अलग तरीके से उसको एलोकेशन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। उसके बाद में नेटवर्क मैनेजमेंट, आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं, और आप एक पर्टिकुलर डिवाइस दूसरी डिवाइस को कुछ न कुछ आप डेटा सेंड करते हो, तो एक पर्टिकुलर टारगेट सोर्स टू डेस्टिनेशन अपन जिस डेटा को भेजते हैं वो भी एक तरह से नेटवर्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। उसके बाद में है नेटवर्क सर्विसेज। आपने देखा होगा कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो भी इसी नेटवर्क सर्विसेज के अंदर आता है, क्योंकि जो भी डेटा भेजा है उसी को पास में जाएगा, किसी और जगह ये नहीं जाएगा। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ये पासवर्ड जो उसमें अपन डालते हैं तो वो सारा का सारा नेटवर्क सर्विसेज के अंदर आ गया। एक होता है यूजर इंटरफेस, कंप्यूटर के साथ अपना जो इंटरेक्शन है वो यूजर इंटरफेस के अंदर आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कितने होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप होते हैं। कई बार क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जो पुराने टाइप की जो डिवाइस आया करती थी, जैसे कि आपने टेलीफोन देखा होगा या आपने मोबाइल देखा होगा, उसमें क्या होता था इस तरीके से। इसमें क्या होता है, एक ही इंसान उसको काम में ले सकता है और एक टाइम पे एक ही आदमी काम कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा, सिंगल यूजर है और उसमें सिंगल टास्क हो रहा है। इसमें यूजर भी क्या है, सिंगल है, और टास्क भी क्या हो रहा है, सिंगल हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, आदमी एक ही काम करेगा। इसका मतलब ये है कि यूजर इसमें भी सिंगल होगा, लेकिन इसमें टास्क क्या होंगे, मल्टीपल टास्क होंगे। मतलब जैसे आपने गाने चला रहे हो, साथ साथ में आप डाउनलोडिंग भी कर रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, तो इंसान काम करने वाला एक है, लेकिन आप टास्क क्या कर रहे हो, अलग अलग तरीके से टास्क काम कर रहे हो। तो एक तरह से ये हो गया। तीसरा होता है सिंगल यूजर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। इसमें क्या होता है, जैसे इंटरनेट के केस में देखा जाए, उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके से डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती है। बहुत सारे डिवाइसेस है, मल्टी यूजर काम करते हैं, और हर यूजर मल्टीपल टास्क कर रहा है, कोई डाउनलोडिंग कर रहा है, कोई अपलोडिंग कर रहा है, कोई यूट्यूब वॉच कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से ये उसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में इंटरफेस की बात कर रहे हैं। इंटरफेस जो पुराने टाइप के डिवाइसेस हुआ करते थे, आपने नोटिस किया होगा, उसमें सीएमडी कमांड लगती थी। इस तरीके से कोई भी, जैसे आपको प्रिंट भी करना है तो इस तरीके से कमांड प्रिंट करो, वाईफाई के पासवर्ड चेंज करना है इस तरीके से कमांड प्रिंट करो, उसके बाद में वो काम करता था। लेकिन आजकल जितना भी काम कर रहा है वो यूजर ग्राफिकल यूजर के बेस पे काम कर रहा है। तो पहला हो गया सीएमडी जैसे फाइल के हिसाब से, दूसरा हो गया ग्राफिकल यूजर यूआई बोलते हैं, जिसमें अपन आइकन दे रखे होते हैं, किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं उस हिसाब से वो आगे प्रोसेस करता है। उसके बाद में अपन ये इनके एग्जांपल पढ़े हैं। जैसे ये विंडो होता है, और विंडो है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस है। ऐसे ही एप्पल का जो मैक है वो भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसके बारे में अलग अलग तरीके से दे रखा है कि कौन कौन से किस किस तरीके से इनके वर्जन आ रखे हैं। एमएस वर्ड का अलग अलग वर्जन पिछले 2 डेकेड से, मतलब पिछले 20 सालों से अलग अलग तरीके से अपडेट आ रहे हैं। जो अलग अलग तरीके से इसके 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2009, फिर उसके बाद में 10.1, 10.2, इस तरीके से इसके ऐसे इसके मैक के भी आ गए। इसमें अलग अलग तरीके से लैंग्वेज यूज होती है, सी सी प्लस प्लस जावा, जो भी इनके अंदर अलग अलग लैंग्वेज होती है उसके बेसिस पे ये लोग इसमें जनरेट करते हैं, ठीक है। अपन इनके अंदर अलग अलग तरीके से पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने एग्जांपल पढ़े थे, फीचर्स पढ़े अपने कि किस तरीके से इनके होते हैं, इनके फायदे पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि इन चीज़ों को यूज करना इजी है, अपन डायरेक्ट किसी कंप्यूटर के डिवाइस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो ये अपना एक इंटरेक्शन का काम होता है। यूजर फ्रेंडली है, कोई भी इंसान इसके लिए यूज कर सकता है, इजी टू यूज है इसके लिए। इंटरमीडिएट बिटवीन ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम, जितने भी सिस्टम के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम भी ये ओएस काम करता है। नो नीड टू नो एनी टेक्निकल लैंग्वेज, किसी भी तरीके से टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से कोडिंग की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट उसके यूजर इंटरफेस के द्वारा अपन इसको यूज कर सकते हैं, डिवाइस को यूज कर सकते हैं, और एक अपने लिए सारे के सारे प्लेटफॉर्म जितने जितने एप्लीकेशन है उनको यूज करने का एक तरह से अपना ये प्लेटफॉर्म का काम करता है। इस तरीके से इस टॉपिक के साथ अपन विराम देते हैं, देखेंगे अगले टॉपिक।